ओके, सो होमोजीनियस इक्वेशन हमने कल डिस्कस किया था कि ऐसे इक्वेशंस जिसके सभी टर्म की डिग्री सेम हो, हम उसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 4.2। अब देखो, थ्योरम 4.2 क्या कहता है, उससे पहले हम एक डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशन इन ऑफ डिग्री 2 इन टू वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई, उसके जनरल फॉर्म क्या होते हैं। तो उसके जनरल फॉर्म को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² equals to 0. So this is the standard form of a homogeneous equation of degree 2. So अगर मैं इसको लिख दूं डायरेक्ट इस प्रकार से, दिस इज अ homogeneous equation of degree 2. तो उसके जो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस b² इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गया होमोजेनियस इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो हम पढ़ेंगे कि कंबाइंड इक्वेशन, कल जब हम पढ़े थे ना कि अगर दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं सेपरेट लाइन के, सपोज दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो दिस टू इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये एक, सपोज दिस इज L1 एंड दिस इज L2। अगर हम इस दोनों इक्वेशंस को कंबाइंडली रिप्रेजेंट करें, तो कल मैंने आपको बताया था ना, इस दोनों के प्रोडक्ट को जब हम एक साथ लिखते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हम इसके कंबाइंड इक्वेशंस किस प्रकार लिखेंगे? कंबाइंड इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x plus b2y plus c2 equals to 0. So this is a combined equation of a pair of a straight line. ये यहां तक हम कल डिस्कस कर चुके थे, इसको हम प्रूव भी कर चुके थे कल। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 4.2 दैट इज combined equation of pair of line passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. चलो उससे पहले हम पढ़ते हैं एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन क्या होगा। सो वी विल डिस्कस हियर द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो यहां पे हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को हम ऐसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। इसमें जो टर्म सी है ना वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे जो इन जनरल फॉर्म हम लिखते हैं दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन है। लेकिन जब कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करता है ना, तो सी की वैल्यू 0 होती है। वो क्यों होती है? देखो, अब हम कहते हैं कि कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर वो किसी भी पॉइंट से पास कर रहा हो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को वो सेटिस्फाई करने चाहिए। और दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो ओरिजिन होते हैं वो क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन? एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या होती है? 0,0। यस यस, वेरी गुड। सो 0,0। अब देखो 0,0 को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें ये सेटिस्फाई करेगा ना, वी विल गेट 0 हियर। इफ आई पुट a value of x is 0 and value of y is 0, so this will become 0। अगर यहीं पे मैं यहाँ पे ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखूं और इस इक्वेशन में मैं ओरिजिन की वैल्यू पुट करूं तो वी विल गेट दिस इज 0, दिस इज 0, बट यहां पर ये सी रह जाएगा और सी इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसलिए हम कहते हैं ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन जो ओरिजिन से पास करता हो उसमें जो सी की वैल्यू होती है वो 0 होती है, एंड देयरफॉर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन is in this form, that is ax plus by equals to 0। now अब हमारा जो थ्योरम है वो क्या कहता है वो देखते हैं हम। नाउ द थ्योरम से, चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसको इरेज करता हूं क्योंकि वी हैव स्टडीड दिस यस्टरडे, इसको हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आज थ्योरम 4.2 डिस्कस करेंगे। ओके, सो थ्योरम 4.2 ये कहता है कि अगर हम कोई दो लाइन जो ओरिजिन के थ्रू पास कर रहे हो उसके अगर हम कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे, सो दैट कंबाइंड इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब देखो वो कैसे, तो हमें पता है कि सपोज अ लाइन L1 इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसके जो इक्वेशन होंगे दैट इज a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0। Suppose this is line L1. This is line 1 passing through origin. Passing through origin. There is second line that is A2x plus B2y equals to 0. This is line L2. This is line 2 which is passing through origin. अब मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी दो लाइन अगर हमें इक्वेशन ऑफ टू लाइंस दिए हुए हैं उसके कंबाइंड इक्वेशन किस प्रकार लिखेंगे? कंबाइंड इक्वेशन हम क्या करेंगे, इस दोनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखेंगे ना। सो कंबाइंड इक्वेशन विल बी a1x प्लस b1y into a2x plus b2y equals to 0. So this is the combined equation of any two line passing through origin. So combined equation of two line passing through origin. अब हमें इसी को प्रूव करना है कि ये जो हमें इक्वेशन मिला है दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है, दैट इज वन वेरिएबल इज x एंड अनदर वेरिएबल इज y। अब हमारा सिंपल सा काम है कि पहले हम इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी a1x मल्टीप्लाइड बाय a2x प्लस b2y। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोगों को लगाने आता है ना, किस प्रकार से हम इस प्रकार के ऐसे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। b1y मल्टीप्लाइड बाय a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। नाउ हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे so this one a1x into a1x multiplied by a2x, so we will get a1 into a2 x into x will be x square plus a1 b2 into xy plus b1 into a2 that is b1 a2 y और x है तो y multiplied by x, that this will also be xy plus b1 into b2 y into y will be y square equals to 0। So finally हमें क्या मिल गया, a1 into a2, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि वेरिएबल्स को हम बाहर रखेंगे, बाकी सभी को ब्रैकेट में एक साथ रखेंगे। सो दिस इज एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां भी एक्स वाई है और यहां भी एक्स वाई है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, a1 b2
प्लस B1A2 मल्टीप्लाइड बाई XY प्लस B1 इंटू B2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमें फाइनल इक्वेशन मिला है ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एनी टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसको अगर मैं बताऊं तो देखो वही आपके बुक में जो दिया गया दिस इज A1 इंटू A2 एक्स स्क्वायर प्लस A1 B2 A2 B1 इंटू XY प्लस B1 इंटू B2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और इनिशियली जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एनी होमोजीनियस इक्वेशन, वो जो सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया था ना, यहाँ पर ये एनी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें जो अभी मिला है इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है स्टैंडर्ड, हाँ रुको, उससे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने से पहले मैं हमें ये चेक करना होगा कि अभी जो हमें इक्वेशन मिला क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। तो चलो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं इसमें कितने टर्म है इस इक्वेशन में। अभी जो मैंने फाइनल इक्वेशन आपको आपके सामने लिखा है इस इक्वेशन में टोटल कितने टर्म है समा? वेरी गुड अनुष्का, वी हैव 3 टर्म। गुड गुड गुड। समा आपको समझ में आया कि इसमें 3 टर्म कैसे हैं? यस सर। देखो यहाँ पे सिंपल टर्म निकालने के लिए ना देखो ये जितने भी प्लस और माइनस से सेपरेटेड होंगे जितने भी उतने टर्म हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये है एक टर्म, ये है दूसरा टर्म और ये है तीसरा टर्म। तो अब हमें यहाँ पर देख, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। सो वी हैव 3 टर्म। अब देखो सभी टर्म के लिए मैंने आपसे पूछा है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। हमें अब चेक करना पड़ेगा कि सभी टर्म का डिग्री क्या है। इफ आई आस्क यू A1 इंटू A2 एक्स स्क्वायर, तो देखो ये A1 A2 क्या है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टर्म? 2 यस, सर। डिग्री इज 2। वेरी गुड। अगर मैं उसी प्रकार से सेकेंड टर्म पूछूं A1 B2 प्लस B1 A2, तो ये क्या है, ये पूरी तरह से ये कांस्टेंट है। इसके साथ जो वेरिएबल है वो क्या है एक्स और वाई है। अगर मैं इसका डिग्री पूछूं तो इसका डिग्री कितना है? 2 है सर। यस, इसका डिग्री भी 2 है। ओके वेरी गुड। नाउ द थर्ड टर्म इज B1 इंटू B2 वाई स्क्वायर। तो अब मुझे ये बताइए यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? वाई स्क्वायर। y इज द वेरिएबल। सो B1 B2 कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसका डिग्री पूछूं तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टर्म? 2 सर। 2। तो देखो यहाँ पे 3 टर्म है और तीनों टर्म के जो डिग्री है वो सेम है। तो कल की क्लास में हम पढ़े थे कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसके सभी टर्म के डिग्री सेम हो हम उसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। सो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री हाउ मच? 2। जो भी इसका डिग्री होता है ना सभी टर्म के, हम उस इक्वेशन को कहते हैं कि दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। और हमारा जो 4.2 थ्योरम है वो यही कहता है कि एनी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, व्हाट इज द थ्योरम हियर? द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन passing through origin
इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। और हमारे यहाँ पे जो दो वेरिएबल है दैट इज ऑफ द फॉर्म एक्स एंड वाई। तो ये थ्योरम 4.2 आप लोगों को समझ में आ गया ना, कि कभी भी हम जब एक होमोजीनियस इक्वेशन मतलब जब एक कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन वी विल गेट अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इसको इक्वेट करके दिखाता हूं कि जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े हैं ना, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन of degree 2 is given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को जैसे स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था 2hxy plus b square equals to 0, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं ना कि इन दिस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जो हमें अभी फाइनली सॉल्व करने के बाद मिला, इसको हम कंपेयर करें, सो दिस a विल बी इक्वल्स टू a1 into a2, 2h will be equals to a1 b2 plus b2 a1 and b will be equals to b1 b2। तो दिस इज द, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम इसको प्रकार से लिख सकते हैं कि हम a1 a इक्वल्स टू a1 a2 कर देंगे और हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वही चीजें आपकी बुक में यहाँ पर समझाई गई है, देखिए ये वाला, इफ वी पुट a1 into a2 is equals to a and a1 b2 plus a2 b1 is equals to 2h and b1 b2 equals to b। तो यहां पर ये देखो, बस यही चीज मैंने आपको यहां पर लिख के बताया। तो हम अब ये प्रूफ कर चुके हैं कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ऑलवेज ए homogeneous equation of degree 2 in x and y, and which is equals to this one, that is a1 into a2 x square plus a1 b2 plus b1 a2 xy plus b1 b2 y square equals to 0। Okay, can you hear me? सर हाँ बोलो। सर आज की क्लास में जहाँ से स्टार्ट किए थे ना वहां से दिखा सकते हैं क्या? ओके देखो, आज की क्लास में हम पहला थ्योरम ही यही पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं रिवाइज कर रहा था पिछली क्लास का, हमारा क्लास आज का यहाँ से शुरू हुआ है। ये देखो, हम फाइंड आउट कर रहे हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पहले मैंने आपको बताया कि एक लाइन L1 है, दिस वन, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, उसका इक्वेशन ये है। ये सेकेंड लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, उसका इक्वेशन ये है। जब इस दोनों इक्वेशन का एक कंबाइंड इक्वेशन जब हम निकालेंगे, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था ना कि दो लाइन के इक्वेशन का जब हम कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, लाइन L का इक्वेशन ये है, लाइन L2 का इक्वेशन ये है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको 0 से इक्वेट कर दिए।
और इसके आगे जो हमने क्या किया है, बस इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल फॉर्म में लिखे हैं। और आज की क्लास में अब तक हम इतना ही डिस्कस किए हैं। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का फॉर्म मिल चुका है। तो ये था हमारा 4.2 थ्योरम। अब हम क्या करते हैं, इसी थ्योरम को एक एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं कि जो हमें फाइनली इक्वेशन मिलता है क्या वो होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वो किस फॉर्म में होता है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0, ये इस फॉर्म में होता है। तो हमें यहाँ पर दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिए गए हैं विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। वो क्या क्या है, पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइन। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइन निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 2x प्लस 3y और x माइनस 2y को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। फाइनल जो इक्वेशन निकल कर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये चेक करना है कि क्या वो इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं। तो चलो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी विल गेट 2x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2y प्लस 3y मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ ताकि इसको आप सेपरेट देख सके। ये अलग है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो अलग है। जो बच्चे नोट कर रहे हैं इस साइड वाले, आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स वी विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y वी विल गेट 4xy प्लस 3xy माइनस 3 इंटू 2 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर। अब देखो ये माइनस 4xy प्लस 3xy वी विल गेट माइनस xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब हमें ये देखना है, हमें ये जो इक्वेशन मिला है क्या ये इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या ये इक्वेशन होमोजेनियस है? यस सर है। समझ बताओ, क्यों ये यस होमोजेनियस सर इक्वेशन है, है क्यों है, और सर। होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री क्या है? सर डिग्री तीनों इसमें थ्री मतलब टू है वेरिएबल हाँ के ऊपर, इसलिए हाँ वो होमोजेनियस है ठीक। सर। तो अगर मैं पूछूं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन कितने डिग्री का है? थ्री नहीं क्यों? सर, टू टू यस, डिग्री का है सर। यस वेरी डिग्री गुड। का है। सो दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्यों? कि इसमें सभी टर्म के जो डिग्री है ना वो 2 है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस ओके, सर। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। सो दैट इज थ्योरम 3। तो इसको मैं इरेज कर दूं ना, आप लोग सभी लोग नोट कर लिए हैं? यस सर सर किया है। लास्ट लास्ट का एक मिनट सर। जब नोट किया हुआ हो जाए तो आप मुझे बता दीजिए ताकि हम अगले कंसेप्ट पे चल सके। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके ओके, कोई जस्ट वेट वेट। सर हम चले थोड़ा आगे। नीचे करिए क्या? ओके,
सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? ओ, ओके सर, हो गया। ओके। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पे, दैट इज थ्योरम 3। तो देखो थ्योरम 3 क्या कहता है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पहले दो सेपरेट इक्वेशन कंसीडर कर रहे थे, उससे होमोजीनियस मतलब कंबाइंड इक्वेशन निकाल रहे थे। अब जो थ्योरम 3 है ना, उसमें हमें होमोजीनियस इक्वेशन दिया गया है और उससे हमें कुछ समझना है। उससे क्या समझना है, देखो, एनी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई ऑफ द फॉर्म, अगर हमें कोई एक होमोजीनियस इक्वेशन दिया गया है, अगर वो इस प्रकार के फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर ये कोई होमोजेनियस इक्वेशन वो इस फॉर्म में है, सो दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब वो कब होगा, उसके लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दिस इक्वेशन, दिस होमोजेनियस इक्वेशन represents a pair of line passing through origin, a pair of line passing through origin if and only if h square minus ab is greater than 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तब हम कहेंगे कि ये इक्वेशन उस लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जो ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है। तो अब हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है कि h square minus ab is greater than 0, then we can say that ax square plus 2hxy plus b square equals to 0, and this is an equation of combined equation which is passing through origin। तो अब देखो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहां पर हम ना दो केस कंसीडर करेंगे। हमारा जो केस 1 है, सबसे पहला केस है इफ b इज इक्वल्स टू 0। अगर b की वैल्यू 0 है, तब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। और हम दूसरा केस कंसीडर करेंगे व्हेन केस 1 इज इफ b इज इक्वल्स टू 0 एंड द केस 2 इज इफ b नॉट इक्वल्स टू 0। हम इस दोनों केस में सॉल्व करेंगे कि ये हमारा इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करेगा कि दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो चलो हम सबसे पहले केस 1 को देखते हैं। सो वी विल कंसीडर द केस 1 व्हेन केस 1, oh wait, केस 1 इज इफ b इज इक्वल्स टू 0। हम पहले केस को कंसीडर करेंगे और फिर देखेंगे सेकंड केस में कैसा होगा। तो अगर b, इफ b इज इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, वी विल गेट देन, so if I give this equation as name as 1, equation 1, so if b is equals to 0, then equation 1
will become ax square plus 2hxy equals to 0। क्यों? अगर b 0 है तो by स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो हमें अब जो इक्वेशन मिला है वो क्या मिला है? दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। तो नाउ अगर हम इस दोनों टर्म में से x कॉमन ले लें, सो इफ आई टेक x कॉमन हियर वी विल गेट ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0। अब देखो ax प्लस 2hy ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इस फॉर्म में होता है ax प्लस by इक्वल्स टू 0। यस सर। यस सर। ठीक, तो उसी प्रकार से हमें अब जो ये इक्वेशन मिल गया, तो वी कैन से दैट दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द लाइन, और ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? कि अभी हम जो ऊपर पढ़े हैं, ये देखो, ये मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ये वाला, अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। हमने यहाँ पे कंसीडर किया था इनिशियली। तो हम इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं हमें जो ये फाइनली इक्वेशन मिला है दैट इज x इंटू ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0। So this is a combined equation of line passing through, हाँ एक और चीज ओरिजिन। अब देखो ये क्यों मैं बता रहा हूं ओरिजिन, कि अगर ये इस इक्वेशन को हम देखें तो दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फॉर्म, और कोई भी दो प्रोडक्ट को अगर हम 0 लिखते हैं तो उस केस में, जैसे मान लो इफ आई से a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से दैट हियर ईदर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। तो उसी प्रकार से हम यहां पर कह सकते हैं ना, हियर ईदर x इज इक्वल्स टू 0 और ax प्लस 2hy इज इक्वल्स टू 0। हम यहां से ये कह सकते हैं। यस सर। अगर हम इसको ये कह सकते हैं देन वी कैन से दैट कि दिस टू आल्सो रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है 0,0, और हम इसको इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो यस सर। तो वी कैन से दैट दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? कि ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें हम 0,0 पुट करें और वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम कह सकते हैं कि दैट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये चीज यहाँ पर इसमें भी हम अगर 0 की वैल्यू पुट कर दें दैट इज 0 इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन भी हमारा ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब हमने b इक्वल्स टू 0 पुट किया तो हमें जो दो सेपरेट इक्वेशन मिले, दोनों इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है which is passing through origin. So we can say that this equation of ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is a combined equation of a line which is passing through origin. तो ये हमारा हो गया, हम इसको प्रूफ कर दिए कि when b is equals to 0 this is satisfied। ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। सर चलो ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेकेंड केस। नाउ द केस 2, केस 2 इज व्हेन b इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब व्हेन b इज इक्वल्स टू 0 तो हमें ये दो इक्वेशन मिल गया और हमने दिखाया कि ये दोनों इक्वेशन एक इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको मिलाकर जो हमें कंबाइंड इक्वेशन मिलेंगे दैट विल आल्सो रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। और
हम देखो हाँ चलो एक चीज और मैं इसको मैं आपको और क्लियर समझा दूं कि चलो इस केस को लिखने से पहले मैं आपको एक अलग से लिख के बताता हूं कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको अगर कंबाइंड इक्वेशन दिए जाए और उस कंबाइंड इक्वेशन को अगर हम दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सके और दोनों टर्म इंडिविजुअली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि उसका जो प्रोडक्ट है वो एक कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी को यूज करते हुए देखो ये और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं सिंपली लाइन लिखता हूं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। And this is also a equation of line passing through origin. अब देखो इससे पहले हमारा ये जो टर्म है ये क्या है, इसी दोनों का तो प्रोडक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैं आपको ना रिवर्स करके समझा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि हम इसको क्यों प्रूफ कर रहे हैं कि दिस जब b इक्वल्स टू 0 है सो दिस इज अ कंबाइंड इक्वेशन। सो दिस इज अ कंबाइंड इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यही चीजें आपके बुक में भी लिखी गई है कि हम इसको क्यों कह रहे हैं कंबाइंड इक्वेशन, क्यों कि ये दोनों इंडिविजुअली एक सेपरेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो नाउ इट इज क्लियर। केस वन देखो, केस वन में आपको ना यही चीजें यहां पर लिखी गई है। चलो नाउ वी विल सी केस टू। केस टू इज इफ b नॉट इक्वल्स टू 0। अगर b 0 के बराबर नहीं है तब हम कैसे देखेंगे। तो अगर इफ b इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, दैट इज ax²। देखो इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं। So now we will see if b not equals to 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर हमारा हम मान के चल रहे हैं कि b इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई b ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। सो मल्टीप्लाई by b in equation 1। यही है हमारा इक्वेशन 1। शुरू में हमने इक्वेशन 1 इसको नाम दिया था, इसको मैं डायरेक्ट दोबारा लिखा हूं। तो ये इक्वेशन हमें अब क्या मिल जाएगा, दिस विल बिकम abx² प्लस 2hbxy प्लस b²y² इक्वल्स टू 0। अगर हम b से मल्टीप्लाई करें तो हमें फाइनली ये मिल जाएगा। तो इसको अब हम क्या करेंगे, जो x² वाला टर्म है ना उसको हम राइट हैंड साइड ले आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे केवल y और y² वाले टर्म को रखेंगे। सो वी विल गेट b² y² प्लस 2hbxy is equals to माइनस abx²। ये सिंपली हमने क्या किया है, यहां पर केवल abx² को लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड लेके आए। ये जस्ट हम फॉर्मूला अभी प्रूफ करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखो हमें यहां पर ये मिल गया b² y² और 2hbxy मिल गया है। तो हमें अब हम अगला हमारा जो पर्पस होगा, हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक फॉर्म इस प्रकार से होना चाहिए ना,
जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म होता है। तो हम देखो एक स्क्वायर फॉर्म हमें मिला हुआ है, 2ab वाला फॉर्म मिला हुआ है, हमें अब ये वाला टर्म बी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर कुछ लाना है। तो उसके लिए आने के लिए हम क्या करेंगे, सेम टर्म को ऐड करेंगे और सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, और यहाँ पे देखो बी और एक्स है, तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब सेम नंबर को हम जोड़ देंगे और सेम नंबर को घटा देंगे, तो हमें सब कुछ सेम रहेगा। इसको मैं लिख के बताता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो अब मैं ये चाहता हूं कि दिस इज बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस 2hb xy है ना, ये 2hb xy, और हमें यहाँ पर 2ab के फॉर्म में चाहिए, और जो यहाँ पर b होगा वही यहाँ पे b स्क्वायर वही होना चाहिए। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये b और y हो गया, हमें यहाँ पे h स्क्वायर और x स्क्वायर और चाहिए, तो हम प्लस कर देंगे h स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस कर देंगे h स्क्वायर और x स्क्वायर, क्योंकि प्लस और माइनस ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस ab x स्क्वायर। ये चीज आप लोग समझ में आया कि कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने ऐसा क्यों किया। ये जो स्टेप मैंने अभी लिखा है ये किन किन बच्चों को समझ में आया, रेज योर हैंड। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे, साक्षी आपको ये समझ में आ गया, समा आपको, सर एच हाँ के बोल, और एक्स के और सर एक बार बताओ, हाँ देखो यहाँ पर मैं ये कहना चाह नीचे रहा वाला हूँ टर्म। कि, हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो टर्म है ना, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कोई भी एक जो कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो ऐसा होता है ना, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो ये ए है उसका एक स्क्वायर टर्म यहाँ होता है, और यहाँ जो बी है उसका एक स्क्वायर टर्म ये होता है, इस प्रकार से एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म होता है। तो अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बनाना चाहूं तो देखो ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास, और ये जो सेकेंड टर्म है 2hbx, इसको हम कंपेयर करेंगे 2ab से। तो यहाँ पे a जो है वो ऑलरेडी क्या है, हमें a दिया हुआ है, दैट इज वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमें यहाँ पर b चाहिए, और यहाँ पे b क्या है हमारे पास, H यस h और x बचा हुआ, b और y ऑलरेडी हमारे पास यहाँ है, तो ये जो h और x है इसके स्क्वायर टर्म हम यहाँ पर लिख दे, तो ये कंप्लीटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या Yes, किया कि एच स्क्वायर और एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐड किया और उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, ताकि इक्वेशन हमेशा बराबर रहे। किसी भी इक्वेशन में हम अगर हम सेम नंबर को जोड़ दे और घटा दे तो इक्वेशन सेम रहता है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐड किया और एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। ओके yes sir. यस, तो अब देखो अब हमारा क्या, ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो हम इसको अगर यहां से लेके यहां तक को देखें तो हम इसको लिख सकते हैं ना, बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो ये एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? Yes sir. Yes गुड। sir. तो अब अगर हम इसको आगे लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं ना, बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहां से देखो ये दोनों टर्म में यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी होल इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम अगला स्टेप पे क्या करेंगे, इस दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो नाउ वी विल टेक
स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड, इफ आई टेक स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ द साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसको ऐसे मैं यहाँ नहीं लिख के अलग से मैं लिख देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू स्क्वायर रूट। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो किसी भी स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो ओरिजिनल फॉर्म आ जाता है, कैंसिल हो जाएगा सर। तो वी विल गेट बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये अंडर में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड में है ना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिल जाएगा ये एक्स और ये पूरा अंडर रूट रह जाएगा, दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके, तो देखो अब हम ना, अब पूरा खेल इस टर्म पे आ गया है, एच स्क्वायर माइनस ए बी पे। क्यों? ये देखो यहां पर देखो, सो नाउ वी हैव गॉट दिस टर्म दैट इज बी वाई, यहां ये देखो बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर। जब हमने स्क्वायर रूट लिया, या फिर एक मिनट हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं पहले, हम फिर जब उस जो मैंने अभी आपको बताया ना उसको बाद में देखेंगे। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर इसको एक तरफ रख रहे हैं, बाकी सभी टर्म को राइट हैंड साइड लेके आ गए, तो हमें क्या मिल गया? एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर रूट। देखो अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट लगा के हम होल स्क्वायर लिख लिए तो हमें ये मिल जाएगा। इस कहने का मतलब है एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो अगर मैं इस पे स्क्वायर रूट लगा दूं और फिर इसका स्क्वायर ले लूं तो ये सेम यही रहेगा ना, तो वही चीज यहाँ पर क्या गया कि अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें एक चीज पता है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये केस हमने शुरू में ही कंसीडर किया था। जब हम इस थ्योरम को पढ़ रहे थे ना, तभी हमने क्या कहा था कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन हमें पहले ही बताया गया है। तो हम थ्रू आउट द इक्वेशन इस कंडीशन को मानकर चलेंगे कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो। सो वी कैन राइट इट बी वाई प्लस एक्स एक्स होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएं तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया हमें। अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाऊं आपको, तो नाउ वी हैव गॉट दिस एज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? कि देखो ये पूरा टर्म को अगर हम ए ले लें और इस पूरे टर्म को हम बी ले लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। सो ए इज इक्वल्स टू बी वाई प्लस एच एक्स एंड बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल इंटू एक्स। इसी दोनों के स्क्वायर टर्म का ये प्रोडक्ट है। तो हम अब क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही चीज देखो यहाँ लिखा गया है, दिस इज ए बी वाई प्लस एच एक्स एंड दिस इज बी, सो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, सो बी वाई प्लस एच एक्स दिस इज ए एंड माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स दिस इज बी, सो ए बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हमें ये एक प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल गया है। और कभी भी हम जब कंबाइंड इक्वेशन को इंडिविजुअल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा पर्पस यही होता है कि जो इक्वेशन हमें मिले हैं उसको हम इस प्रकार से लिखें कि ताकि वो दो टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाए। सो नाउ वी हैव गॉट दिस इज अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कंबाइंड। जैसे कंबाइंड इक्वेशन कभी भी हम लिखते हैं ना, इसी प्रकार से लिखते हैं ना। तो अब हम कह सकते हैं कि दिस इज अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन
वो है पहला ये वाला, दैट इज h प्लस h स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन दैट इज h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0. सो दिस, इस दोनों का प्रोडक्ट है हमारा ये वाला. तो पहला वाला टर्म एक इक्वेशन, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला टर्म सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. Now we have already considered that b is not equals to 0, so we can write this in the form of y is equals to m1x and y2 is equals to m2x. अब देखो, जब स्ट्रेट लाइन मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 11th में, तो मैंने आपको ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था कि दैट इज y is equals to m1x is a slope intercept of a equation of line where m is slope. तो उसी प्रकार से हम यहां पर इस इक्वेशन को भी इस फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज m1x एंड m2x वेयर m1 इज माइनस h. ये यहां से ये देखो ये वाला दिस वन. चलो इसको मैं अलग से लिख के आपको बताता हूं. ऐसा करते हैं कि हम इसको और डिटेल में कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अभी आगे बहुत केस 2 को हम अभी और लंबा डिस्कशन करना है कि जब अलग अलग केसेस में क्या कंडीशंस होंगे. तो यहां तक आप लोग इसको अपने से खुद से, ये जो केस 2 है ना, मैं चाहता हूं कि जितना मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, इसको आप लोग फिर से खुद से सॉल्व करिए और इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखिए जो मैंने आपको आज करके बताया है, और फिर बाकी हम इसके आगे के कंडीशंस को कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है? यस सर. क्योंकि अब आपके अगली क्लास की टाइम हो रही है, तो हम इसको बाकी डिटेल में और कल डिस्कस करेंगे. बाकी आप लोग एज ए होमवर्क इसको अपने कॉपी में दोबारा करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में. यस सर. यस सर. ओके, सो थैंक यू एवरीवन. आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं. थैंक यू सर. बाकी हम